हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज है मंडे और वापस बैक टू वर्क ऑफिस जा रही हूँ। और आज लास्ट व्लॉग हमने जो बनाया था वो था थर्सडे दिवाली का। दिल क्यों तड़पाता है। उसके बाद बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ इन द सेंस एकदम से घर का माहौल बिगड़ गया था। मालवा जी से मिलने तक कोई आया, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि मैं बहुत टेंस हो गई थी। आज मुझे अच्छा फील हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं, क्योंकि आप लोग पता है कि अब मैं रो के या सिंपैथी लेने वाले इमोशनल व्लॉग्स नहीं बनाती और उस टाइम इतना समय भी नहीं होता है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूँ, आप लोगों के सामने दिवाली बहुत अच्छी गई थी हमारी, लेकिन जैसे ही हम सुबह सो के उठे तो रीत को हल्का हल्का बुखार आ रहा था और मालवा जी तो उठने को ही तैयार नहीं। उनको इतना अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही। तो हमें लगा शायद एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट होंगे। फटाफट से उनको नाश्ता दिया, बट तुरंत ही उन्हें वॉमिटिंग हो गई, बहुत कमज़ोरी आ गई। और रात को भी मम्मी को बहुत खांसी चल रही थी खाना खाते टाइम भी। तो मैंने मम्मी को भी रात को उठ के गर्म पानी दिया, लेकिन देखा तो सुबह मम्मी को भी बुखार आ गया। तो जब सब सो रहे थे तो फटाफट से मम्मी को मैं क्लिनिक लेके गई, पास के ही डॉक्टर को दिखाया। और उन्होंने यही कहा इन्हें अस्थमा का अटैक है, अस्थमा की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पटाखों के धुएं से या किसी भी धुएं से या फिर तला हुआ नहीं देना है, मीठा भी इनको अभी नहीं देना है। नेबुलाइज करो, अस्थमा का पंप दो, दवाइयाँ टाइम पे दो, गर्म पानी दो। तो वही मुझे टेंशन हो गई कि सबकी तबीयत एकदम से कैसे ख़राब हो गई। मम्मी को क्लिनिक में दिखाने के बाद मैंने सबसे पहले नेबुलाइज किया। बच्चे उठ गए थे मेरे आते ही, ये भी रोने लगे। रीत को पता नहीं क्यों, उसको भी फीवर आया तो उसको भी दवाई दी हमने। और मालवा जी तो बिल्कुल नहीं उठ रहे, इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही उनकी क्या हालत है। जैसे तैसे काम किया। मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग बनाऊं मैंने, पर दोस्तों मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे इतना बुरा लग रहा था। दिवाली के दूसरे दिन हमेशा अच्छा लगता है कि इतना बड़ा फेस्टिवल हम अच्छे से मनाते हैं, ताजगी मिलती है, हम और इन्जॉय करने कहीं जाते हैं। बट मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी, अपने परिवार को देख के मैं टूट गई थी। जैसे जैसे सबको खिचड़ी भी खिलाई, किसी ने नहीं खाई। मिठाई तो किसी ने खाई ही नहीं क्योंकि सबकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। फिर 2 बजे मालवा जी ने बताया कि मालवा जी की मम्मी आ रही हैं। मम्मी पापा और नीरज भी भोपाल में ही थे, उन्होंने भोपाल में ही दिवाली सेलिब्रेट की। मैंने उन्हें कहा था आप यहाँ आके कर लीजिए, पर उन्होंने नहीं आए थे। फिर मालवा जी ने बताया कि उनकी मालवा जी को देखने, क्योंकि मालवा जी की तबीयत 1 हफ्ते 10 दिन से ख़राब है। उनकी मम्मी एकदम से सुबह ही बैठी हैं 11 बजे और 3 बजे वो आए मालवा जी को देखने। और देखिए बच्चे कितने खुश हो गए। मैंने बच्चों को नहलाया भी नहीं, सिर्फ कपड़े चेंज किए। गीत की तबीयत ठीक थी, गीत तो बहुत ही खुश होती है जैसे ही दादी आती हैं। तो अब हमारे पास नहीं आ रहे, डांट दिया पापा ने। तो अब डांटा था? अरे कल क्या डांटा था? क्या डांटा था कल? क्या था? गेट बंद किया था। गेट बंद कर गेट दिया? बंद कर नहीं, ये कौन है? दोनों को दे दिया। इन बच्चों को भी हैं? गेट बंद किया था। गेट बंद। क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे थे? साइकिल चला रहे थे। हाँ। पापा की पिटाई। तो दोस्तों, क्योंकि शाम को थोड़ा मालवा जी को अच्छा लग रहा था और ये पता चला हमें कि मम्मी सिर्फ 1 दिन के लिए आई हैं, इसीलिए हम उन्हें अपना घर दिखाने ले गए। हम मतलब मालवा जी लेकर गए ताकि मम्मी एक बार देख ले। मम्मी का बहुत मन था। और ये चीज़ मैंने नहीं बोली क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि मम्मी इतनी दूर ट्रैवल करके आती हैं आप लोगों से मिलने, और आप बार बार कहते हैं कि 1 दिन के लिए क्यों आए, 2 दिन के लिए क्यों आए। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनकी मर्जी, वो जितने भी दिन के लिए आए वो मिलने आई थी भोपाल से। और कई लोगों को तो ये भी लगता है शायद तुम ही अच्छे से बात नहीं करती होगी या तुम ही अच्छे से नहीं रखते होगी, इसलिए तुम्हारे इन लॉज रुकते नहीं हैं। तो भाई अब मैं ये सब इन सवालों का जवाब मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती, ये सवाल का जवाब तो मम्मी ही दे सकती हैं।
मैं तो अपना 100% देती हूँ। इसके बाद जो फूल बचे हुए थे मैंने थोड़ी सी रंगोली बनाई और फिर डिसाइड किया कि त्योहार का टाइम है, डॉक्टर कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो एक बार जाकर बच्चों को दिखा देते हैं, डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन रहेगा। कभी रात बिरात बच्चों की तबीयत बिगड़ गई तो बड़ा डर, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी 2 दिन, क्योंकि एकदम से सभी की तबीयत खराब थी, मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया है। और जैसा हमने कहा कि मम्मी एक ही दिन के लिए आई थी, तो सुबह मम्मी रेडी हो गई जाने के लिए, मालवे जी उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तो गीत को मैं रेडी कर रही थी, उसे भी जाना रहता है दादी के साथ। और मेरी हालत पे मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आज भी रात भर रीत नहीं सोई, बहुत रोई वो, मम्मी को भी खांसी चल रही थी, मैं बहुत परेशान हुई रात भर, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ, ना आपसे ना मम्मी से, इतनी बुरी हालत हो चुकी है मेरी अभी तक। तो मम्मी जी चली गई और वापस आ गए हम आज के दिन में। इस तरीके से हमारी छुट्टियां कब बीत गई हमें पता ही नहीं चला, दिवाली चली गई। 1 हफ्ते की छुट्टी खत्म हो गई और अब ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं। आप लोगों की प्रेयर और दुआएं शायद काम आ रही हैं। तो हाँ, एक चीज हमने सीखी है इन बुरे वक्त में, हल्का सा जो बुरा वक्त आया था कि हम बहुत तेज चल रहे थे, बहुत फास्ट हम ग्रो करना चाह रहे थे, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या पायरेट्स में हो, ये घर के काम भी हो, पॉडकास्ट भी हो। जलने वाले तो जलेंगे थोड़ा सा, तो बात नहीं, हम अच्छा दिल रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान कभी बुरा नहीं होना था। हाँ, बच्चों की तबीयत ठीक होगी धीरे धीरे। तो आज ऑफिस जा रहा हूँ और सभी को सबसे पहले थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और सॉरी जिनकी कंसल्टेशन नहीं देख पाया हूँ, पिछले 3 से 4 दिन से मैं बहुत बीमार था। हाँ, जो 2 लोगों के अर्जेंट में देखी है, एक कतर के थे और एक और थे बेंगलोर से, उनकी बहुत अर्जेंट है तो उनको देखी। हाँ, जिन लोग की नहीं देख पाए तो आज और रुक जाते हैं, कल से आप कंसल्टेशन दिखा सकते हैं वापस से। और साथ ही में मैं एक बार बार मेरे पास आप लोगों की जो प्रॉब्लम आती थी वो अब आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें आप अपनी मैरिड लाइफ से अगर परेशान हैं या अपने जीवन साथी को चुनने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, क्योंकि अब एकादशी के बाद से शादियों का मौसम शुरू हो जाएगा, तो हमने एक ऐसी वीडियो बनाया जिसमें आप उस वीडियो को देखने के मात्र से ही आप अपने जीवन साथी को चुनते समय ये चीजों को ध्यान रखोगे, आपको किसी को भी कंसल्टेशन नहीं देनी पड़ेगी। तो कुंडली से कैसे जाने अपने जीवन साथी को, शादी चलेगी या होगा डिवोर्स, ऐसा करके हमने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हो सकता है कम्युनिटी में भी हमने डाली हो। तो वीडियो पूरा देखिएगा, साथ में रेमेडीज भी दी है। अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ में ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बनता है जो हमने बताया है, तो आप उसको रेमेडीज को अपना के थोड़ा सा उसको नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते। तो मैं तो निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, रचना जैसे आपको आगे बताती रहेगी, तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो, अपना ध्यान रखेगा। तो दोस्तों अब मैं घर जा रही थी, लेकिन मेरे आपको पता है वॉक करके ही जाती हूँ, तो मेरे पास चप्पल नहीं थी, जो थी वो टूट गई। और ये जो मैंने चप्पल ली ये दिखने में बहुत अच्छी, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले वाली तो मुझे छोटी आती है। तो यहीं पे शॉप है, मैं आई हूँ अपने लिए सैंडल खरीदने और फाइनली मैंने ये जो भी मेरे नाप की मिली, क्योंकि मेरे नाप की सैंडल लेना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों ले लिया है और आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा, मुझे वहाँ क्लास में भी इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि 1 हफ्ते आप मान लीजिए मेरी बिल्कुल नींद नहीं हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या होता रहता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा। जय माता दी।